हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज की रेसिपी इतनी इजी है कि हर उम्र के लोग इसे बना सकते हैं और हर उम्र के लोग इसे खा भी सकते हैं मजे से। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ साथ गर्मा गर्म ये मिल जाए तो दुगना मजा आ जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हिट कीजिए लाइक बटन, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो और रेसिपी पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल बटन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मजेदार और सरल स्नैक रेसिपी। बाउल में हम 1.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मुलायम बटर डालेंगे। बटर को यहाँ पे मुलायम होना चाहिए। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मोइन कर लेंगे। तो देखिए, वाव, मैदा कितना क्रम्बली हो चुका है। ये एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है। अब इसमें हम 120 ग्राम ग्रेटेड प्रोसेस चीज डालेंगे। मैं यहाँ पे अमूल का प्रोसेस चीज यूज कर रही हूँ जो 200 ग्राम का आता है। अब चीज को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमें मिलाना है ताकि वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए मैदा के साथ। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें मसलना है ताकि चीज अच्छे से घुल मिल जाए मैदा में। अब इसमें हम आधा टीस्पून से बहुत ही कम सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा। तो चीज को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप बटर मिल्क डालेंगे। बटर मिल्क को खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हमें मध्यम डो में गूंदना है। तो हमने यहाँ पे डो को मध्यम गूंद लिया है। अब थोड़ा सा फिर से मुलायम बटर डालेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे गूंद लेंगे। तो मैदे का आटा हमने यहाँ पे गूंद लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम आराम देंगे, यानी कि रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमने अच्छे से मैदे को आराम दे दिया है। हमने यहाँ सूखा मैदा भी लिया है साथ ही साथ। अब मध्यम लोई ले लेंगे और इसे गोल आकार दे देंगे पेड़े की तरह। हमें यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा बेलना है इसे, और सूखा मैदा बीच बीच में हम उपयोग में लाएंगे बेलते वक्त। तो हमने यहाँ पे हल्का सा मोटा बेल लिया है। अब छुरी की सहायता से हम इसके जो किनारे हैं वो काट लेंगे। तो हमने इसके जो किनारे हैं वो काट लिए हैं। अब इसे हम लंबे लंबे स्ट्रिप में तैयार कर लेंगे काट के। हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है इसे। यहाँ पे हम करीबन आधा इंच से थोड़ा कम फासले देके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो हमने लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। इससे आसान काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसे हम प्लेट पर रख लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली तल सकते हो। तो यहाँ पे मैं तलना शुरू कर दूंगी। तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। आंच को हमने यहाँ पे मध्यम पे रखा है। अब जो स्ट्रिप्स हमने तैयार की है वो हम डाल देंगे तलने के लिए, और सुनहरी होने तक हम इसे तल लेंगे। आप देख सकते हो स्ट्रिप्स यहाँ पे फूलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोडा डाला है थोड़ा सा। हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स को तेल में ऊपर नीचे करते रहना है स्पैचुला की सहायता से, ताकि समानता से तल जाए। तो चीज स्ट्रिप्स यहाँ पे सुनहरी हो चुकी है, एकदम मजेदार सी लग रही है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे और बाकी के बैच को भी हम तल लेंगे सुनहरी होने तक। तो बहुत ही फटाफट और आसानी से बनने वाली चीज स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी है। हम यहाँ पे मेयोनीज और केचप के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसे मैं तोड़ के दिखाऊंगी। ये काफी खस्ते से बने हैं। ये मुंह में जाते साथ ही घुल जाते हैं।
हमें इसे बहुत ही चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो ऊपरी परत पे हल्का सा क्रिस्पीनेस ज़रूर है, आप जैसे सुन सकते हो, और अंदर से ये काफ़ी खस्ते हैं। बरसात के मौसम में अदरक की चाय मिल जाए और साथ ही साथ चीज़ स्ट्रिप मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसान सी चीज़ स्ट्रिप की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटीफुल डे।